10,000 अरब रुपया, यानी अगर 9,000 अरब होता तो 50% होता, ये 50% से भी कुछ ज़्यादा है। वो सिर्फ जो है वो सूद और कर्ज की अदायगियों पर है। तो ये तो आधा तो गया यहीं से, गवर्नमेंट के पास जितना था उसका आधा तो चला गया ये। बाकी तकरीबन 7,500 अरब रुपया गवर्नमेंट ने दे देना है सूबों को, तो जो थोड़ा बहुत बच गया था वो गया वहाँ। अब यानी गवर्नमेंट स्टार्ट ही आप समझ लीजिए नेगेटिव से कर रही है कि अगर 18,000 रुपये गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें तकरीबन 9,500 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ने दे देने सूद और कर्ज की अदायगियों में, तकरीबन 7,500 रुपये दे देने सूबों को। तो गवर्नमेंट स्टार्ट ही नेगेटिव से कर रही है, और जो पूरी लिस्ट है, जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये हुआ कि कर्जे के बगैर कोई चारा नहीं है। जब कर्ज की बात होगी तो IMF की बात होगी, जब IMF की बात होगी तो शराइत की बात होगी। यहीं पर हमने बात रोकी थी। खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया हुजूर, ये हमें ज़रा कम कोशिश कर रहे हैं कि आसान सहल अंदाज में ज़रा रखें इसको अपने तमाम व्यूअर्स के लिए। अब ये बता दीजिए कि जब IMF के पास जाएंगे तो जाहिर है वो भी अपना एक लेआउट देगा, फ्रेमवर्क देगा, जिसके तहत ही हम बजट बना रहे हैं। वो कहेगा जनाब आप इतना तो इजाफी टैक्स कलेक्ट कीजिए ना, एक अंदाजे के मुताबिक 2,000 अरब या उससे भी कुछ ज़्यादा के इजाफी टैक्सेस वो कहेगा। सवाल ये कि क्या IMF आपको ये भी बताता है कि जनाब आप यहाँ से आप इजाफी पैसे लीजिए, या उनका मतलब ये कि भाईजान उनका मकसद है कि आप इतना इजाफी लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो नॉन टैक्स तबकात को टैक्स करते हैं या फिर सैलरीड क्लास को मारते हैं, GST वजीर बढ़ाते हैं। IMF का मकसद है भाईजान आपने इजाफी पैसे कलेक्ट करने हैं। इन दो में से क्या अप्रोच होती है IMF की? So Wasim, you've given a very good introduction. एक तो आपने ये अयां की है बात, पाकिस्तान इस साल 32 अरब डॉलर का मालियाती खसारा करेगा। 9,000 अरब रुपया बोरो करेंगे इस साल, नए नोट छपेंगे तो पाकिस्तान इस काबिल होगा कि अपना वक्त गुजार सके। जो सूद देना है 9,500 अरब के करीब, वो भी फेडरल के पास पैसे नहीं होते, उसके लिए भी बोरो करना पड़ता है। The whole of the government, pensions, तनख्वाहें, यानी सॉरी मैं आपको एक लम्हे के लिए काट रहा हूँ, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ ना कि मैं वसीम बदामी अगर 100 रुपए का मकरूज हूँ तो मेरे पास वो देने के लिए भी 100 रुपए नहीं है, वो 100 रुपए उतारने के लिए मैं खाका नजीब साहब से 100 रुपए ले रहा हूँ और आगे दे रहा हूँ। इसका मतलब मजीद फंसता जा रहा हूँ मैं। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ। सो एवरीथिंग एल्स, PSDP, पाकिस्तान की पेंशन्स, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, दिस इज ऑल रन ऑन बोरोड मनी। सो इज द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। इतनी सिवेरिटी है, ये 23, 24, 25 ये ऐसे ही चल रहा है तकरीबन। सो बजट इस तनाजुल में अगर देने जा रहे हैं तो IMF को 2 मिनट अगर मैं साइड पे भी छोड़ दूं तो मैं खुद ये समझता हूं ना कि मैं इतना टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर पा रहा। 9% टैक्स टू GDP रेशियो FPR का पिछले 10 साल से। कितने एक्सटर्नल प्रोग्राम्स वर्ल्ड बैंक के चला चुके हैं आप, वहीं पे खड़े हैं एग्जैक्टली। आपकी प्रोविंसेस 0.8% ऑफ GDP, 800 अरब रुपए इस साल कलेक्ट करेंगे। GST ऑन सर्विसेज उनके पास है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2.5 अरब रुपया कलेक्ट करेंगी, उनके पास है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स उनके पास है। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि अगर आप ये सारे काम नहीं करना चाहते तो फिर आपको एक्सटर्नल एक्टर आकर ये बताएगा कि पाकिस्तान को टैक्सेस नए लगाने हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की गुफ्तगू तो होती ही नहीं है पाकिस्तान में। अब इसको एक और तनाजुल में देखिए। पाकिस्तान में मैंने इस टेबल पे बैठ के, जिस पे कई दफ़ा जुबैर साहब भी बैठते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये बात कही, मैं उसको हमेशा रिपीट करता हूँ। 250 अरब रुपए पेंशन जा रही थी, 2012 का शायद जिक्र कर रहा हूँ। मैंने तब भी कहा कि ये 5-8 साल में डबल हो जाएगी और उसके बाद ये अनकंट्रोलेबल है। पेंशन रिफॉर्म्स आज हमें करने चाहिए। आज 2024 में रिपीट कर रहा हूं, 1,000 अरब हो गई है वो रकम, 4 गुना बढ़ गई है। और पेंशन रिफॉर्म्स अभी भी कह रहा हूं कि आई रियली वांट टू सी इन द बजट, जिसका मतलब ये है कि पे एज यू गो पेंशन पे आए, पेंशन फंड बनाएं, ये बोझ निकालें सरकार से। ये तो एक चीज में खाकन साहब इसी एक चीज की बात कर लें, अगर इजियर सेड देन डन ना, अगर मैं एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हूं जिसको फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, या पाकिस्तान में तो पता ही नहीं लगता 8 महीने बाद दोबारा आवाम के पास जाना है, तो ये जिसको आप अच्छे अल्फाज में कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं ऑफ कोर्स, कि जनाब ये पेंशन का बर्डन रिमूव करें। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है ना कि मेरी जो अपोजिशन है वो बोलेगी कि देखो पाकिस्तानियों, ये कितनी आवाम दुश्मन हुकूमत आई है कि ये जो गरीब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, इसको जो महीने का इतना मिल रहा था, इन्होंने इसका वो निवाला भी छीन के देखो अपने महलात में लगा दिया है। तो मैं तो पोलिटिकली मारा गया ना, तो फिर अब पोलिटिकल गवर्नमेंट की भी तो मुसीबतें हैं ना। वसीम, कैन आई से समथिंग एग्जैक्टली टू द कॉन्ट्ररी जो इस वक्त एक नोशन है? आई थिंक द बोल्ड डिसीजंस
द हार्ड डिसीजंस आर द पॉपुलर डिसीजंस। कोई Are ये they? नहीं कह, ठीक है, अब इसकी मिसाल ले लें। क्या आप ये कहेंगे मुझे कि मैं खसारा बढ़ाकर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ाता रहूं, या आप मुझे ये कहेंगे कि मेक द कॉल्स, खसारे को कम कीजिए, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो गरीब पे सबसे बड़ा टैक्स है उसको तोड़िए? क्या आप मुझे ये कहेंगे कि बिजली के निर्ख बढ़ाइए, या आप मुझे कहेंगे मेक द बोल्ड कॉल, सेल द डिस्कोस, सेल द सुई कंपनी, सेल द जेनकोस? बोल्ड डिसीजंस वसीम आर योर पॉपुलर डिसीजंस टुडे। हर कोई तैयार है कि 32 लाख रिटेलर पे टैक्स लगे, हर कोई तैयार है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1% पाकिस्तानी 22% लैंड होल्ड कर रहा है इस मुल्क में। 2200 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। IMF नहीं कह रहा, पाकिस्तान का FBR की नोटबुक में लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर इसको यहीं पे अगर एक लम्हे को रोके तो मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं पहले सोहेल साहब से, फिर जुबैर कि सोहेल साहब, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि ये तो समझ में आता है कि यार इस वक्त डिसीजंस आइडियली क्या करने चाहिए, लेकिन इज इट रियली द केस कि बोल्ड डिसीजंस आर पॉपुलर डिसीजन? बिकॉज इफ दैट इज द केस, इससे अच्छा कोई सिनेरियो ही नहीं हो सकता किसी गवर्नमेंट के लिए कि यार बोल्ड डिसीजन भी पॉपुलर भी करो यार, फिर तो मसला क्या है? और इट इज नॉट, यानी अगर वो कह रहे हैं कि रिटेलर्स को लगाएं इतने लाख लोगों को, तो फिर वो रिटेलर की एसोसिएशन खड़ी होती है। मतलब ये आप एग्री करते हैं इस बात से कि बोल्ड डिसीजन ही पॉपुलर डिसीजन इस वक्त? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में हुक्मरानों को तो ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द राइट डिसीजन। और आपने दूसरी बात कही कि पॉलिटिकली वो साउंड है कि नहीं है। अब देखिए, ये तो हाइब्रिड गवर्नमेंट है ना, इन्होंने तो अगर पॉलिटिक्स का सोचना होता तो 22% इंटरेस्ट रेट ना करते ना। अगर इनको पॉलिटिक्स का या अवाम का शायद सोचना होता शॉर्ट टर्म में, तो करेंसी को भी जहाँ पे खड़ी है वहाँ नहीं करते, उसको आर्टिफिशियली रोकते। सही है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है अब समझ आना शुरू हो गई है लोगों को कि जो है मॉडरेट ग्रोथ कर कर हम चीज़ों को स्टेबलाइज करें। जहाँ तक ये रिटेल का टैक्स है और एग्रीकल्चर का और है, अब वो होना तो चाहिए, और मेरे ख्याल में बज़ाहिर लग रहा है कि पॉलिटिकल विल ये हाइब्रिड गवर्नमेंट की है भी। अगर आप कहते हैं पॉलिटिकल विल नहीं होती, तो जिस इलाके में मैं बैठा हूँ DHA फेज 8, इसमें जो प्लॉट 8 साल पहले था आज उससे सस्ता में है। 100 फाइलें जहाँ पे एक्सचेंज होती थी, आप भी कराची से हैं, वहाँ पे 5 फाइलें होती हैं। ठीक है। तो जिसको अगर हमें सपोर्ट करना होता, जिसकी तरफ आपका इशारा है या जिसका भी इशारा है, तो वो तो सपोर्ट नहीं हुई ना, उनके तो खिलाफ काम हो गया। हाँ। और जिनकी इंडस्ट्रीज को बचाना होता, उसमें हमारे सिविलियंस की भी इंडस्ट्रीज हैं, नॉन सिविलियंस की हैं, तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है 22%। क्या मैं मुश्किल आसान कर दी बहुत सारी बातें खोल के, ताकि अच्छा, तो बस मैं इसको जुबैर साहब से कंक्लूड करते हैं। ये आप भी समझते हैं, मतलब ये सोहेल साहब ने और आसान कर दिया मेरे लिए कि भाईजान सिस्टम तो हाइब्रिड ही है ना, और बहुत सारी चीज़ें तो ओपन सीक्रेट हैं। तो यार अब फिर मतलब अब फिर क्या कहते हैं, जब गुनाह बेलज्जत कर लिया है तो ये वाला तो गुनाह शायद लज्जत वाला भी हो कि भाईजान इसमें मतलब ज़ाहिर है, मैं लिटरली हिलने वालों से नहीं कह रहा, ज़ाहिर है गुनाह तो गुनाह, कि भाई मैं मुहावरे के तौर पे कह रहा हूँ कि भाई फिर अब कर डालें कुछ बोल्ड इकदाम, चाहे वो पॉपुलर है या नहीं है, चूंकि भाई आपके मामला तो वैसे ठीक चल ही रहे ना यार, जिस तरफ आप देख रहे हैं वहाँ तो ठीक है ना, आप वहाँ से वैसे भी कोई खतरा नहीं है कि अनपॉपुलर हो जाएंगे तो इसी अनपॉपुलरिटी को कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें ना गिरा दे। साथ ही है ना, एक पेज ही है ना, तो कर डालें भाईजान, फिर कड़वी गोली पी लें। आखिरी जुमला जुबैर साहब। जी वसीम, बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है ना, वो अनसस्टेनेबल है, और उसके लिए उसका जो फ्यूचर है रिफॉर्म्स और पैरिश, या तो अब पैरिश होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हर साल पिछले साल से ख़राब होता है ओवरऑल तनाजुर में और अवाम के हवाले से। सो पाकिस्तान को वो करना है जो हिंदुस्तान ने 1991 में किया था, मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि वो फैसले किए जो मुश्किल तरीन थे, अनपॉपुलर थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हारी है। ये तारीख का हिस्सा है कि मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त नरेशमा राव को कहा था कि ये फैसले करेंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, एंड दे वेंट अहेड। आज बीजेपी का भी जो प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई लीडर है, उस 91 के रिफॉर्म्स इनिशिएटिव को कहता है कि इंडिया आज जो है वो वहाँ से शुरू हुआ था। सो अगर आपने करना है तो फिर तो आपके लिए लाजमी ये है कि चाहे आपकी हुकूमत का तख्ता हो, उसकी वजह से अगर आपको अवाम का थोड़ा बहुत भी ख्याल है तो फिर आप वो कर डालें। तो वैसे ही जाना होता है, वैसे तो 3-3.5 साल में, तो जल्दी चले जाएंगे, कर डालें। सही, ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जुबैर खान।